अबे खा ले अपने जिम की कसम, खा ले अपनी माँ की। सो भी प्रिंस नरूला रजत दलाल को काफी बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। वो सभी चीजें बता दी हैं जो कि एक्चुअली आपको टीवी पे देखने को नहीं मिली है, या कह लो कि पब्लिकली किसी को नहीं बताई गई है। ये उसको कसम खानी पड़ेगी मोटे को, रजत को, क्या अपने जिम की कसम खा के बोल दियो कि जैसे ये टास्क अनाउंस हुआ था कि आज बल का टास्क है, तो रजत मेरे पास आया था कि आज आप अपना राउंड मेरे साथ मत खेलना, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं अपना राउंड जीत जाऊँ और आप अपना राउंड जीत जाओ। सो जब हम अरीना में आए थे तो मैं फिर रजत के पास गया था कि तू मेरे साथ मत आइयो, ठीक है ना, और मैं जाके खेलूँ, क्योंकि अगर वो मेरे साथ आता तो मैं उसका नाम डायरेक्टली नहीं ले सकता था और मेरी गेम चल रही थी अलग, क्योंकि मुझे उसे आज नॉमिनेट करना था, क्योंकि उसने पिछले टास्क में शिवित का नाम लिया था और मुझे पता था कि वो शिवित को जान के डाल रहा है। उसको पता है कि शिवित और प्रिंस की लड़ाई हो रखी है, बट उसको भी पता था कि मैं उसका साथ दे रहा हूँ शिवित का। सो मुझे पता लग गया था कि वो गेम खेल रहा है और वो मेरे से बिना पूछे मेरे को जान के कुछ और बोल के वो शिवित को निकाल रहा है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा था। जब 4 निकले थे तब मुझे पता था इन्होंने गेम खेली है, पर मुझे पता था कि इनसे ज़्यादा गेम हमारे वालों ने खेल दी जो एक वोट बदल दिया था, वरना उनके बस में नहीं था कि वो 4 निकाल देते। 4 निकलना उनको खुद को भी नहीं पता था कि 4 निकलने वाले हैं। आज के टास्क में जितने भी है गेम और प्लानिंग होती है जो आप देखोगे, क्योंकि जब उसने शिवित का नाम लिया, जब वो शिवित के साथ खेलने गया था और उसने शिवित को कर दिया, तो मुझे पता था कि वो गेम खेल रहा है और वो जान के शिवित का नाम ले रहा है। इसलिए मैंने आज रजत को सपोर्ट में डाला था उस स्पोर्ट पे कि आज मैं तेरे को उस स्पोर्ट पे डालूंगा, और हमने बाद में बचाया भी, हमने वोट देकर बचाया भी है। ये जो रजत वीडी में बनता है ना कि मैं इनके 4 निकाल दूंगा, ये आज देखना इन्होंने धोखा दे दिया, ये आया मेरे पास बोलने की मुझसे डर लगता है। अबे खा ले अपने जिम की कसम, खा ले अपनी माँ। मेरे पास नहीं आया था कि भाई आप अलग राउंड में जाना, मैं अलग राउंड में जाऊंगा, वहां तो सिर्फ तुझसे कंफर्म करने आया था कि ठीक है तो अलग राउंड में जाइयो, और वो बात उन्होंने लगा दी और ये वीडियो दे रहा है ऐसे बड़ा चौड़ा हो गया। कुछ नहीं था, ये पहले सबसे पहले रजत आया था मेरे पास ये बोलने के लिए, क्योंकि उसे पता था मैं और विक्रांत उसके अगेंस्ट जाएंगे, और वो भी आधा ही दिखाया जब मैंने बोला था कि तू आ, और उसके बाद उन्होंने पॉइंट भी दिखाया कि भाई हमारे पास बॉडी वेट कम है तो हम अपने तरीके से भेजेंगे। तब भी मैंने रजत को बुलाया था, रजत तू आ जा हमारे अगेंस्ट, ठीक है, और तू और फैजू आ जाओ। तब ये दोनों नहीं आए थे क्योंकि रजत को नहीं आना था, वो थोड़ा प्लानिंग कर रहा था अपने तरीके से और हम अपने तरीके से थे। और ये वीडियोस ना भाई 2 दिन के बाद होती हैं, तो वो हो चुका होता है जो वीडियो में बोल रहे होते हैं, जो हम हीरो बन रहे होते हैं ना, ये वीडियो एक्चुअली नहीं होती, ये गेम से पहले की वीडियो नहीं होती, गेम होने के बाद की होती है। सो हीरो बनना वीडियो में बहुत ही आसान है कि मैं ये कर दूंगा, मैं इनकी अभी देखना, अब इन्होंने मेरा निकाला है, मैं इनके 4 निकाल दूंगा, अब मैं ये कर दूंगा, अब मैं अगले में इनको ये दिखाऊंगा। ये सब कुछ हो चुका होता है और हमें पता हो चुका है कि ये हो चुका है। उसके बाद हम वीडियो देते हैं, तो इसलिए हम हीरो बनते हैं कि हाँ हमने इनके निकाल दिए, देखा मैंने कहा था ना, वो कहा था नहीं, वो निकल चुके हैं, तुम उसकी वीडियो बात दे रहे हो, इसलिए तुम वो अब लोगों को ये दिखा रहे हो कि मैंने एक कर दिया। नहीं भाई, वो हो गया, अब तुम वीडियो देने जा रहे हो और अब तुम दिखाओगे कि तुमने कर दिया। सो थोड़ा सा गाइस, ये शो बनता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट से बनता है कि एपिसोड के अंदर जब टास्क चल रहा होता है या खत्म होता है तो आप देखते हैं कि रिएक्शन वाला एक वीडियो आता है जिसमें कोई ना कोई एक पर्सन बोलता रहता है, जैसे कि रजत दलाल बोलते हैं या प्रिंस नरूला बोलते हैं, उनका अलग बाद में रिकॉर्ड होता है, यानी कि टास्क वगैरह होने के बाद रिकॉर्ड होता है। तो उसमें जो डायलॉग बाजी करते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो वो बाद का सीन होता है कि मैंने ऐसा बोला था और ऐसा हो गया, तो वो बाद में होता है, एक्चुअल में वो पहले नहीं होता है। इस वजह से वो इतना सटीक बोल पाते हैं और लोगों को लगता है कि ऐसा सच में हो गया है, उन्होंने ऐसा बोला और ऐसा हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा ये तो आपको पता ही होगा कि रजत दलाल का एक हाथ में दिक्कत हो गया था शुरू से ही, और इस वजह से वो टास्क कर रहे थे या जो भी टास्क कर रहे थे उसमें अपना वो एक ही हाथ का बल लगा रहे थे। तो उस पर भी प्रिंस नरूला का कहना कुछ ये है। भाई एक और बात रह गई थी यार, मैं इन कुछ लोगों की स्मार्ट गेम से इंप्रेस भी होता हूँ और बोलता हूँ कि लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। आप ये सोचो कि उसकी रजत को चोट लगी थी हमारे, है ना, टास्क में, उसकी एल्बो इंजर हो गई थी और उसने बहुत सारे टास्क में बोला कि हाँ चोट लगी है, उसका बहाना मारा। जब उसका कंफर्ट जोन होता था तो वो जीत जाता था उसमें, है ना, वो बोलता था मैं एक हाथ से खेल रहा हूँ, ये खेल रहा हूँ, वो खेल रहा हूँ। पर शो को ख़त्म हुए गाइस आज, मतलब बहुत टाइम हो गया, है ना, और मतलब अगर इतनी सीरियस इंजरी थी तो बाहर निकलते ही लोग अपना इलाज कराते हैं, राइट, कि अपनी सर्जरी कराते हैं। 34th एपिसोड में, मतलब 34-36 एपिसोड था जहाँ पर वो हारा था, ठीक है, और उसने अपना चोट दिखाई, वो रस्सी वाला टास्क था जहाँ पे आरुषि जीती थी, उसने उसी दिन अपनी सर्जरी की फोटो डाली, मतलब अपने आप को डिफेंड करने के लिए। भाई हैट्स ऑफ, इतना दिमाग लगाना, हम में शायद इतना दिमाग नहीं है, हम तो अंदर गेम खेलते अंदर ही भूल जाते हैं, ये बाहर भी खेलते हैं भाई। मतलब कि जिस टास्क को रजत दलाल जीत जाते थे उसको बोलते थे कि एक हाथ से ही मैंने जीत लिया आराम से, और जिसमें हार जाते थे उसको डिफेंड करने के लिए इन्होंने ऐसा कुछ पोस्ट किया कि मेरे हाथ में इंजरी थी। बाकी आपको क्या लगता है या क्या कहना है बताना कमेंट बॉक्स में।